आज हम फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का वीडियो डाल चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सब क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में, खासकर रेलवे और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर चुना हुआ क्वेश्चन है। इससे यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है? तो विश्राम जड़त्व है। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। 9 नंबर दिया है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से कौन ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए उत्पादन होता है? तो ये प्रकाशीय ऊर्जा होता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल का नियम का प्रयोग है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो अब केंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग नज़दीक है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पर है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान में के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? 9.8 न्यूटन मान है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो
तो इसको 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो 36 से 45 डिग्री का कोण। सब अच्छा क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में रिपीट होता है यही क्वेश्चन, इसलिए आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघलाकर घिसकर पिघला दिया? तो ये डेवी ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा मापा जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो बार बार कह रहे हैं लाइक और शेयर करते रहिए। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो 32 डिग्री के बराबर होगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियां का प्रयोग किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। पानी का घनत्व किस ताप अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? तो चालन विधि के द्वारा नहीं जाते। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए। 44 में दिया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो विकिरण के माध्यम से आती है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण आवश्यक नहीं है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो विकिरण है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला।
50 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लक्स की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इससे आगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।